वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। हमने प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए। देखिए एक बार निफ्टी का चार्ट देखते हैं क्या हुआ और उसके बाद में कैसा डेटा निकल के आया है। मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा सेलिंग आया, उसके बाद फिर से कॉप अप किया मार्केट ने ऊपर की तरफ, लेकिन उसके बाद में सेकंड हाफ में काफ़ी सेलिंग आई। तो एक बार रीज़न समझते हैं क्या हुआ और मार्केट का कैसा डेटा निकल के आया। देखिए हमारा प्रिडिक्शन था कि मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए और 700 से 750 का लेवल एक बार के निकल के आना चाहिए। 722 तक का हाई बनाया लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। देखिए हुआ क्या, सेकंड हाफ तक मार्केट नॉर्मल था, लेकिन उसके बाद में जो आईपीएल के पोस्टपोन होने की न्यूज़ आई उसकी वजह से कुछ सेंटिमेंट नेगेटिव बिल्डअप हुए मार्केट में। देखिए कुछ लॉबीज़ हैं जो दो तरीके की डिमांड अभी कर रही हैं। फर्स्ट जो था वो पहला आईपीएल को सस्पेंशन की डिमांड बहुत ज़्यादा चल रही थी कि अगर ऐसा सिनेरियो हो रहा है और उस केस में हम आईपीएल कर रहे हैं सो ये अच्छी चीज़ नहीं है, और ले दे के फाइनली आज आईपीएल पोस्टपोन्ड हो गया। अब इस चीज़ से क्या हुआ, इस चीज़ से जो सेकंड थॉट प्रोसेस था, एक जो लॉबी है जो कंप्लीट लॉकडाउन का डिमांड कर रही है, तो मार्केट में एक सेंटीमेंट आया कि हो सकता है उस प्रेशर में, जिस प्रेशर में अब आईपीएल भी कैंसिल करना पड़ा है, शायद गवर्नमेंट कंप्लीट लॉकडाउन इम्पोज करे। सो उस वजह से एक सडन सेलिंग मार्केट में आई। ओके, अभी पूरा समझेंगे, इसके बाद वर्ल्ड मार्केट में भी कुछ न्यूज़ हैं उसको भी समझते हैं। उसकी वजह से सेकंड हाफ में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग निकल के आई निफ्टी में। ओके, सो ये एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट था। क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, ठीक है, कह नहीं सकते टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मुझे पर्सनली नहीं लगता कि कंप्लीट लॉकडाउन होगा। सेंट्रल स्टेट्स पे भी डाल देगा, और जैसा बहुत से स्टेट्स लगा भी रहे हैं, जैसे हरियाणा ने कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया, कुछ और स्टेट्स ने भी लगा दिया है, एक्शंस को काफ़ी स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। सो काइंड ऑफ लॉकडाउन ही चल रहा है, लेकिन कुछ असेंशियल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग और बाकी चीज़ें अभी ओपन है। सो आई डोंट थिंक सो कंप्लीट लॉकडाउन जैसी सिनेरियो होना चाहिए, लेकिन एक सेंटिमेंटल नेगेटिव बनता है। ओके, अब आज का जो सेल ऑफ आया उसके बाद में आज भी एफआईएस का डेटा फिर से सेल फिगर का निकल के आया, डबल डिजिट सेल फिगर फिर से निकल के आया है। लेकिन आज के डेटा के बाद में डीपली ओवरसोल्ड लेवल्स पे हम लोग आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा जो पुट कॉल रेशो है बहुत ज़्यादा डीपली ओवरसोल्ड है, तो एक शॉर्ट कवरिंग ड्यू बनती है। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा था कि शायद शॉर्ट कवरिंग होनी भी चाहिए, लेकिन अब मैं वही कह रहा था कि वर्ल्ड मार्केट में कुछ न्यूज़ हैं तो वो भी एक बार के लिए समझ लेते हैं। मैं डाउ जोन्स का चार्ट यहाँ पे खोला हुआ है। देखिए क्या हुआ, हमारा मार्केट बंद होने के बाद में अराउंड शाम में सडन सेलिंग आई डाउ जोन्स में भी। जब हम क्लोज हुए थे डाउ जोन्स ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहा था, उसके बाद में सडन सेलिंग आई डाउ जोन्स में। अब इसके दो रीज़न हैं डाउ जोन्स में सेलिंग आने के। पहला जो देखिए रूमर्स है, अभी तक कंफर्म कुछ नहीं है। पहला ये आया है कि जो चाइना और ताइवान के बीच में कुछ टेंशन्स का न्यूज़ आया वर्ल्ड मार्केट में, लेकिन उससे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा। सेकंड जो मेजर न्यूज़ निकल के आया वो ये आया कि जो इंडियन स्ट्रेन है, इंडियन कोविड स्ट्रेन है, जो डबल म्यूटेंट की हम बात कर रहे हैं, उसके केसेस सिंगापुर में कुछ मिले हैं। सो उसकी वजह से सिंगापुर में स्ट्रिक्ट एक्शंस हो सकते हैं जो कि इकोनॉमी को हैम्पर कर सकते हैं। सो इस न्यूज़ के बाद में एक ये सिनेरियो सा बन गया कि शायद जो इंडियन म्यूटेंट है, स्ट्रेन है, वो शायद स्प्रेड हो सकता है। अब रीज़न सबको पता है क्योंकि इनका जो म्यूटेंट है उसका थोड़ा स्प्रेड का रेट ज़्यादा है, तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, तो वो थोड़ा एक सेंटीमेंट बना नेगेटिव। अब लेकिन डाउ जोन्स का चार्ट नॉर्मली हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन आप ये देखिए, ये 15 मिनट चार्ट है डाउ जोन्स का। आज डाउ जोन्स की क्लोजिंग और कल फ्यूचर इसका कैसा ट्रेड करता है, बहुत बहुत मस्ट रहेगा कि कल हम शॉर्ट कवरिंग देखेंगे या नहीं। देखिए ये 3 कैंडल्स मोस्टली बनी जो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा इम्पैक्टफुल थी। उसके बाद में आप ये देखिए लोअर लेवल से कंप्लीटली, जो कि पिछले 5-7 दिनों का इसका लोअर लेवल है, वहीं से फिर से डाउ जोन्स ने एक रिकवरी दी और अब ऑलमोस्ट मैं इधर दिखाता हूँ आपको, 100 पॉइंट माइनस है। ओके,
ओनली 100 पॉइंट माइनस है। लेकिन अब इसकी वजह से कुछ ग्लोबल इंडाइसेस जैसे जर्मनी का जो इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट 2.5% टूट गया। सो थोड़ा एक सेंटिमेंटल नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया है। देखिए अगर हम सीरियस ब्रेकडाउन देखेंगे इंडेक्स में तो वो सिर्फ वर्ल्ड मार्केट के मेल्टडाउन की वजह से ही देखेंगे। इंडियन कोविड केसेस पीक आउट हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता इंडियन कोविड केसेस की वजह से मेल्टडाउन आ सकता है। हाँ लेकिन अगर ग्लोबल सिनेरियो में ऐसा कुछ हुआ कि केसेस बढ़ने लगे और अगर इंडियन स्ट्रेन ज़्यादा फैला, ऐसा कुछ हुआ, सो एक सिनेरियो चेंज हो सकता है। आज जो सेल ऑफ दिखा डाउ में, उसका एक जो मार्केट में रूमर्स चल रहा है वो ये है। ओके, इसका एक बार के लिए मैं आपको डेली चार्ट भी दिखाता हूँ जिससे क्लियरली आपको समझ में आएगा कि आप ये देखिए, ये सिर्फ रेंज बाउंड चल रहा है अभी तक, कोई कुछ नहीं है, कहीं ब्रेकआउट नहीं, ब्रेकडाउन नहीं, कंप्लीटली पूरे अप्रैल मंथ से ये एक रेंज बाउंड चल रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नेस्डेक डाउन है, तो देखिए नेस्डेक का बहुत ज़्यादा हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। रीज़न इज सिंपल, नेस्डेक में न्यूएस्ट टेक्नोलॉजीज़ की काफ़ी कंपनियां हैं जिनका हमारे इकोनॉमीज से इतना रिलेशन नहीं है। थोड़ा आज वीडियो लंबा हो रहा है इस वजह से, क्योंकि थोड़ा डाउ और इसका डिस्कशन करना पड़ रहा है। ओके, सो नेस्डेक का इतना रिलेशन नहीं है क्योंकि न्यूएस्ट टेक्नोलॉजीज़ की काफ़ी कंपनियां वहाँ पे है। डाउ का ही इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है इंडियन मार्केट पे। सो अगर डाउ आज रिकवर हो जाता है तो शायद SGX निफ्टी भी कल मॉर्निंग में रिकवरी दिखा देगा, फर्स्ट थिंग। ओके, अब आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी में क्या हुआ है, ये मैंने आपको ग्लोबल मार्केट और उसका सिनेरियो बता दिया कि एकदम से सेल ऑफ क्यों देखने को मिला। ओके, क्या हमने ऐसा कुछ ब्रेकडाउन दिया है? देखिए हम एक चैनल में ट्रेड कर रहे हैं, ये चैनल मैंने कल भी आपको दिखाया था। मिड ऑफ द चैनल से कोशिश की हमने रिकवरी देने की, फिर से हम वहीं आ गए। ओके, सो हो सकता है हम चैनल के लोअर बाउंड पे जाने की कोशिश करें, ऐसा चैनल के ट्रेड में होता है जनरली, लोअर बाउंड पे, अप बाउंड पे, और फिर एक साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है। लेकिन कल की अगर हम बात करें तो डीपली ओवरसोल्ड हैं और एक बार शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होनी चाहिए। ये मस्ट नहीं है, होगी ही, लेकिन डेटा ये सजेस्ट कर रहा है। ओके, ये कुल पुट कॉल रेशो ये सजेस्ट कर रहा है। ओके, बाकी जो डेटा है उस पर मैं आपको एक बार हाईलाइट करूंगा। सो अभी आपको क्या करना है, अगर निफ्टी 14,420 के नीचे जाके सस्टेन करता है और टाइम स्पेंड करता है तो फिर ये जो गैप है ये फिल होने की पूरी कोशिश होगी और हम 350 तक का लेवल डेफिनेटली देख सकते हैं इसमें। ओके, सो कल एक बार की ओपनिंग पे और उसके बाद कैसे ट्रेड करता है उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद फिर हम शायद 250 से 300 के बीच में जाके संभलने की कोशिश करेंगे, जो हमारा मेजर सपोर्ट रेंज निकल के आता है। ओके गाइस, बैंक निफ्टी में का आप ये देखिए जो लेवल है, अब जो आज भी जो हमने लेवल दिया था हुआ उससे ऊपर ही क्लोज है। अब कल का जो ट्रेड है बहुत क्रूशल है, क्योंकि अगर कल हम नहीं संभलते हैं 32,000 31,900 हम ब्रेक करते हैं तो सीधा 31,200 से 31,500 का लेवल इंडेक्स में निकल के आता है, जो नेक्स्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा। ओके, सो एक बार के लिए डाउ की क्लोजिंग और उसके अकॉर्डिंगली SGX को समझना पड़ेगा। ओके, अब एक बार डेटा पे आ जाते हैं। डेटा में क्या निकल के आया है, देखिए डेटा मिक्स्ड है, थोड़ा टेंस टू नेगेटिव है, लेकिन प्योरली इस डेटा पे रिलाय करना कि नेगेटिव जाएगा मुश्किल है। रीज़न इज सिंपल, क्योंकि कुछ इंडिकेटर्स काफ़ी ओवरसोल्ड सिनेरियो दिखा रहे हैं। देखिए फ्यूचर में लॉन्ग करके जो गए थे FIs लास्ट सेशन में, उसमें से 4,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड कर दिए हैं। ओके, मतलब फ्यूचर की कुछ पोजीशंस इंडेक्स की काट के गए हैं, लॉन्ग करके नहीं गए हैं। तो क्या शॉर्ट करके गए? नहीं, शॉर्ट भी करके नहीं गए हैं, शॉर्ट की भी 1700 पोजीशन काट के गए, दोनों मिक्स हो गए। अब देखिए जो पॉजिटिव सिग्नल आता है वो कहाँ आता है, जो स्टॉक्स है वो 22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग करके गए हैं फ्यूचर में स्टॉक्स के, लेकिन शॉर्ट के सिर्फ 3800 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इससे समझ में आता है हो सकता है इंडेक्स एक बार म्यूटेड रह जाए, रेंज बाउंड रह जाए, थोड़ा करेक्शन दिखाए, लेकिन स्टॉक्स में एक्शन आना चाहिए। ओके, कॉल लॉन्ग करके गए हैं 21,000, उसके करस्पॉन्डिंग कॉल शॉर्ट की हैं 10,000। तो क्या ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड दिखता है अपसाइड? ऐसा भी नहीं है।
लेकिन पुट का डेटा फिर उतना ही मिक्स आता है। 5000 पुट लॉन्ग करके गए हैं, लेकिन पुट जो शॉर्ट करके गए थे वो भी कवर कर लिए हैं, तो पुट शॉर्टिंग का डेटा ही नहीं है। पुट शॉर्टिंग में 2000 पुट जो शॉर्ट थी वो भी कवर करके चले गए हैं, तो ये एक थोड़ा एरिया कंसर्निंग लगता है। सो एक बार कल की ओपनिंग देखनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से सिनेरियो बनता है। ओके, अब एक बार स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं, जो स्टॉक्स हमने दिए हुए हैं अभी तक। कुछ लोगों का था, फर्स्ट ऑफ ऑल सन टीवी। देखिए सन टीवी आपको दिया था 460-70 लेवल से ऑलमोस्ट जाके आया 560। जो ट्रेडर्स थे उन्होंने अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा। अब जो इन्वेस्टर हैं उन्हें क्या करना है, इन्वेस्टर इस स्टॉक को रख के आप लोग भूल जाइए। ओके, कुछ लोगों को शायद पता हो या ना हो, मैं एक बार बता देता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को पता भी होगा। सन टीवी ऐसा स्टॉक रहा हुआ है जिसने पूरे मार्केट में, पूरे कंप्लीट इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ, जिसमें हाईएस्ट इबिटा, मतलब इबिटा का प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है। ओके, सो फंडामेंटल बहुत ही अच्छा स्टॉक है, 10 साल बाद डीएमके पावर में आई है। सो इसमें बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। अब हम बात कर रहे हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म की। ट्रेडिंग में हमने ऑलमोस्ट 80 to 90 पॉइंट्स मिले हैं। अब जो इन्वेस्टर हैं इसको रख के बैठ जाइए, आपको डेफिनेटली इसमें अच्छा रिटर्न मिलेगा, कोई इफ एंड बट का इसमें क्वेश्चन नहीं है। ओके, सन टीवी का हो गया। अब आ जाते हैं एक बार जुबिलेंट फूड पे। जुबिलेंट फूड में आज क्या हुआ, जुबिलेंट फूड में आज एक मेजर रेड कैंडल निकल के आया। रीज़न इज सिंपल, जैसे ही आईपीएल के पोस्टपोन होने की न्यूज़ आई तो एक सेंटिमेंटल नेगेटिव था, बट क्या इतना फंडामेंटली इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए ऑलमोस्ट 28-29 मैचेस हो चुके हैं आईपीएल के। एक सिनेरियो रहता है कि अगर आईपीएल चलेगा तो ऑनलाइन होम डिलीवरी के ऑर्डर्स ज़्यादा आते हैं। ओके, सो ऑलमोस्ट आधा आईपीएल का सेशन निकल चुका है और ये भी पोस्टपोन हुआ है, ऐसा नहीं है कैंसिल है, क्योंकि केसेस पीक आउट कर रहे हैं। महाराष्ट्र में आज रिकवरी ज़्यादा है न्यू केसेस से। सो ये वापस से आईपीएल के मैचेस होंगे, लेकिन सेंटिमेंटली एक बार नेगेटिव है। अब क्या है, यहाँ से 2750-2700 फिर से वही क्रूशियल जोन है, सपोर्ट है, जहाँ पे एक्यूमुलेशन होना चाहिए। इसमें अगर नीचे आता है तो ब्रेकआउट के रिजल्ट के पास में देना चाहिए। ओके, इसके अलावा एक और न्यूज़ चल रही है मार्केट में, एक और रूमर्स चल रहा है। वो रूमर्स सीएनबीसी टीवी 18 ने, आई थिंक उनकी एडिटर लता वेंकटेश या ने किया है, सीएनबीसी टीवी 18 ने, किसी ने ट्वीट भी किया है कि जो बैंक्स हैं वो फिर से 3 मंथ के मॉरेटोरियम का डिमांड कर रहे हैं। ओके, सो ये एक फिर से एक अनसर्टेनिटी ला देता है बैंकिंग सिस्टम पे, और इसीलिए आज सेकंड हाफ में आप ये देखेंगे एसबीआई जो इतना स्ट्रांग बिहेव कर रहा था फिर से 350 के पास आके क्लोज हुआ। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बिहेव कर रहा था एसबीआई, लेकिन फिर भी 350 के पास आके क्लोज हो गया। इसी पे मैं आज मैं कोई भी फ्रेश स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स पे व्यू दे रहा हूँ जो पहले दिए हुए हैं, क्योंकि मार्केट का सिनेरियो अभी अनसर्टेनिटी वाला है, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो में भी कुछ इफ एंड बट्स आ गए हैं। ओके, भारती बहुत शानदार ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, सस्टेन करने की कोशिश की, लेकिन फिर से आज जो मार्केट का प्रेशर आया उसमें नीचे आया। सेफर साइड बोला था 565 जब ऊपर की तरफ क्लोज करेगा हम नया लाइफ हाई देखेंगे। 565 आज टच किया, क्लोज नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी 552 के लेवल के ऊपर ही क्लोज हुआ है, तो अभी भी पॉजिटिव है। कुछ ब्रेकडाउन जैसा सिचुएशन ब्रेकआउट के बाद नहीं आया है। ओके, आगे के दिनों में देखना पड़ेगा कैसा है, लेकिन अगर 565 होल्ड करके क्लोज करता है ऊपर, सो हमारा व्यू आपको पता है। ओके, अभी आप लोगों के क्या करना है, देखिए मार्केट बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी वाला चल रहा है अभी, तो थोड़ा हेजिंग के थ्रू प्ले करेंगे। ओके, कुछ लोगों ने पूछा कि हेजिंग कैसे करते हैं, क्या है, तो उसके लिए कोशिश करेंगे, अगर टाइम मिला तो वीडियो बनाएंगे कि हेजिंग किस तरीके से करनी होती है और किस तरीके से आपको ट्रेड लेना चाहिए हेजिंग में। ओके गाइज, सिनेरियो डीपली ओवरसोल्ड है, एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो इस लेवल पे शॉर्टिंग का एडवाइस नहीं है, थोड़ा सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा। बाकी फोकस अभी भी लॉन्ग साइड में ही रखना है। सिर्फ सिनेरियो कब चेंज होगा, अगर ग्लोबल मार्केट में मेल्टडाउन आता है तो। इंडिया में कोविड के केसेस इंप्रूव हो रहे हैं, सो इंडिया में इतना इशू नहीं लगता अभी आगे। ओके, सो आई होप आपको वीडियो सही लगा हो, अगर ठीक लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा गाइस। थैंक यू।